एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक इज N+L रूल। ठीक है, ये 11th के पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में टीचर जरूर पूछता है। N+L रूल कहता क्या है हमारे पास कि अगर हम बात करते हैं N और L की वैल्यू, ठीक है, N किसकी वैल्यू होती है? शेल की, और L किसकी होती है? सब शेल की। तो जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी N+L की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम। अगर किसी ऑर्बिटल के लिए इफ फॉर द ऑर्बिटल्स N+L की वैल्यू सेम आ जाती है, तब ऐसे केस में जिसमें N की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम, जिसकी N की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। तो ये रूल क्या कहता है? लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, lower the value of N+L, lower will be the energy. However, if for the orbitals have same value of N+L, then lower value of N will have lower energy। ठीक है, अब कैसे ये देखते हैं। ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी कि जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी N+L की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। और अगर वैल्यू सेम आ जाए, एनर्जी सेम आ जाए, तो जिसकी N की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम, जिसकी N की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अब वो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा इस साइड टाइप ऑफ ऑर्बिटल, इधर लिखा N, इस साइड लिखा L, यहाँ लिखा हमने N+L। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं। यहाँ लिखा 1s के बाद क्या आता है? वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पैटर्न लिखो, क्योंकि ना बेटा पेपर में आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना N+L रूल क्या होता है, बोहर-बरी रूल क्या होता है, तो आप ना डेफिनेशन तो फिर भी एनी हाउ लर्न करके लिख देते हो, लेकिन ये नहीं बच्चे लिखते। तो ये बेटा ध्यान देना है, इसको आप जरूर लिखो सो दैट यू विल स्कोर फुल मार्क्स। ओके, तो 1s, नेक्स्ट क्या आता है? 2s, फिर 2p, देन 3s, 3p के बाद बेटा क्या पढ़ते हैं? 3p के बाद आता है 4s, फिर क्या आता है? 3d। ठीक है, अब इसमें लिखनी है हमें इसकी n की वैल्यू। तो n होता है ये पहले वाला नंबर, इसमें n की वैल्यू कितनी है? 1, इसमें n की वैल्यू 2, इसमें n की वैल्यू 2, इसमें n की वैल्यू 3, इसमें n की वैल्यू 3, इसमें n की वैल्यू 4, इसमें n की वैल्यू 3। अगर हम l की बात करते हैं तो यहाँ पर s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, वैसे हमारी काउंटिंग 1 2 3 से स्टार्ट होती है, बेटा केमिस्ट्री हट के होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, सब शेल में कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो s के लिए वैल्यू क्या होती है? 0, इस s के लिए वैल्यू क्या होती है? 0, इस p के लिए वैल्यू क्या होती है? 1, इस s के लिए वैल्यू क्या होती है? 0, इस p के लिए वैल्यू क्या होती है? 1, इस s के लिए वैल्यू क्या होती है? 0, इस d के लिए वैल्यू क्या होती है? 2। अब हमें क्या करना है? इन वैल्यूज को प्लस करना है। तो 1 देखो लिखा है ना N+L, कोई भी देख के कह देगा क्या भाई इसमें तो N और L को जोड़ना है, N+L इन दोनों की वैल्यू प्लस करनी है। तो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 क्या आएगा? 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 3 + 2 5। अब हमने क्या बोला? जिसकी N+L की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, राइट। तो 1 2 3 इसकी लोवेस्ट एनर्जी, दूसरे ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड लोवेस्ट एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी है। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू 3 3 आ गई। अब 3 3 आना फिर से प्रॉब्लम कि एक्चुअली में किसकी एनर्जी लोअर और किसकी एनर्जी हायर है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द रूल, जिसकी n की वैल्यू कम होगी तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2, तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी एनर्जी लोअर होगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर 3। इसकी n की वैल्यू ज्यादा है
नंबर 4। फिर से बेटा देखो 4 4, फिर से प्रॉब्लम कि किसको हम पहले दें। तो अब यहाँ पर देखो इसकी n की वैल्यू कम है, n की वैल्यू कम होना मतलब इसकी एनर्जी इसके बाद आएगी और इसकी एनर्जी हाई होगी 6 नंबर पर और इसकी एनर्जी किस नंबर पे आएगी 7 नंबर पर। आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ। तभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना तो हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं बेटा 1s के बाद 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर उसके बाद हम 4s। तो 4s हम पहले क्यों लिखते हैं 3d से, बिकॉज ऑफ n+l रूल। देखो ध्यान से, तभी हमारा 4s पहले आ रहा है एज कंपेयर टू 3d। ठीक है, तो ये हमारा होता है n+l रूल। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें मेन बात आपको जैसा कि मैंने बताया क्या याद रखना है, एक तो इसका रूल होता क्या है, देन उसके बाद इस जो रूल की इलैबोरेशन की किस तरीके से हम इस रूल को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑफ प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखेंगे। थैंक यू।